बताए रखा जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और उपस्थित साथियों, माताओं बहनों, आज बाबा साहब की जयंती समारोह में हम लोग उपस्थित हैं और बाबा साहब के विचारों को जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, बाबा साहब ने जो हथियार हमें दिया है, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जब तक हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम शिक्षित नहीं होंगे, हम संगठित नहीं होंगे, लड़ेंगे नहीं, अपने मान सम्मान के लिए नहीं लड़ेंगे, अपने हक हकूक के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारा कोई सुधार होने वाला नहीं है। और समता, हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं वो समता की बात किए हैं और समता के लिए लड़े हैं। इसलिए हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं। और वो समता, आज महापुरुषों को देवता बनाने का जो साजिश हो रहा है, बाबा साहब ने कहा कि हमें मंदिरों में मत खोजो, हमें किताबों में खोजो, हमें पढ़ो, हमें समझो। आज बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के संघर्षों को गौण किया जा रहा है, उन्हें देवता बनाया जा रहा है। ये गलत बात है। इस बात को, यह साजिश के तहत हो रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। समाज में जब तक गैर बराबरी रहेगा तब तक लड़ाई चलता रहेगा। आज किसी कोई फटेहाल है और कोई माले माल है, कुछ लोग कोई छड़े उड़ा रहे हैं। आज समता की बात करते, समता कभी मनुवादी व्यवस्था के लोग और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग कभी समता नहीं चाहेंगे। क्या चाहेंगे लोग? समता, क्या बराबरी चाहेंगे? उनका यह नहीं रहा है, उनका जो यह, इसलिए हमें वो लोग बराबरी नहीं चाहेंगे। उनका जो है, ये जो है तो ये सामंती प्रवृत्ति के लोग कभी नहीं चाहेंगे समता। इसलिए जुल्म के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। न्याय हमारे साथ हो रहा है, हमको लड़ना पड़ेगा। कोई दूसरा अवतार नहीं लेगा लड़ने के लिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज क्या है? आज छुआछूत समाज में नहीं है, बहुत कुछ बदला है, लेकिन आज भी समाज में छुआछूत है, आज भी समाज में गैर बराबरी है, आज भी हमें नीच दृष्टि से देखा जाता है। ये कौन से लोग हैं जो हमें दबा कर रखना चाहते हैं, हमें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं? इस बात को समझना पड़ेगा। ये सामंती लोग हैं, ये कभी बराबरी नहीं चाहते, इसलिए बराबरी के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा कि हम आपको राजनीतिक अधिकार दे रहे हैं वोट का, लेकिन आपको सामाजिक और आर्थिक लड़ाई, आजादी के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े हुए कोई अधिकार देता नहीं है, इसलिए लड़ना पड़ेगा। जुल्म को अपने हक मान सम्मान के साथ, हम भी मनुष्य हैं, हमें जात और धर्म में बांट करके हमें कमजोर किया जा रहा है। जात और धर्म में क्या हम पहले हम इंसान हैं, उसके बाद में हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। इसलिए आप में मानवता है कि नहीं, इंसानियत है कि नहीं, यह देखना पड़ेगा और अपने हक अधिकार के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। आप लोग नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे गाड़ी पर चले, पढ़े लिखे, आगे बढ़े। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम कहाँ होते? बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो हम कहाँ होते? इस बात को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बाबा साहब ने संविधान में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा के लिए, ये शोषण के विरुद्ध आपको बाबा साहब ने दिया कि शोषण कोई किसी का, छुआछूत और शोषण कोई किसी का नहीं करेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? आपको चिन्हित करना पड़ेगा। कौन आपस में झगड़ा और मानवता में झगड़ा लगा रहा है? इंसान को बांटने का काम कर रहा है। यह बात को समझना पड़ेगा। इसलिए हमें सारे समस्याओं का निदान एक है, हम जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना और अधिकार के लिए अपने मान सम्मान, हम भी मनुष्य हैं, हम भी मान सम्मान के साथ, हमारा नारा है जियो और जीने दो। बाबा साहब ने कहा कि जियो और जीने दो।